आचार्यों की वाणी पे अगर अंदर से श्रद्धा करें तो ये बात बिल्कुल साफ साफ दिखाई देती है कि ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। धारणा होना अलग बात है, पढ़ते हैं सुनते हैं कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, वैराग्य भावना में पढ़ लिया है दुर्लभ है, निगो से थावर अरु तस्गति पानी। ये पढ़ना लिखना अलग बात हो गई, ये क्षयोपशम ज्ञान की बात है। मैं बात कह रहा हूं कि अगर इस बात के ऊपर श्रद्धा हो तो कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, तो आपको आपकी कीमत पता चलेगी। उसके बाद ये और कीमत पता चलेगी जब पता चले कि दुर्लभ मनुष्य जन्म भी दो तरीके से मिलता है। पाप के उदय से भी कई बार मनुष्य की पर्याय मिलती है और तीव्र पुण्य के उदय से भी आपको मनुष्य जन्म मिलता है। अब बड़ी कंट्रोवर्सी दिमाग में खड़ी होती है कि महाराज अभी तो सुना कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है। दुर्लभ तो है, लेकिन आप जो उस मनुष्य पर्याय को लेकर के इस धरती पर घूम रहे हैं, एक बार ऑब्जर्वेशन करके अपने अंतर्मन से पूछिएगा कि कोई सजा काट रहे हैं कि कोई पुण्य भोग रहे हैं। आपको पता चलेगा कि ये जो दुर्लभ मनुष्य जन्म है ये आपको आपके पाप कर्म के उदय से मिला है। अरे महाराज, पाप कर्म के उदय से? हाँ, मनुष्य पर्याय अगर आपकी वो दुर्लभ वाली होती जिसमें तीर्थंकर भगवान का समुश्रण भी होता, मुक्ति के रास्ते साक्षात आंखों से दृष्टिगोचर हो रहे होते, आपने पुरुषार्थ भी किया होता, उस मनुष्य पर्याय में और इस पंचम काल के हुंडाव सर्पड़ी पंचम काल के मनुष्य में बहुत अंतर है। अभी हम जो और आप जो दुनिया भर के लोग इस सृष्टि पर दिखाई देते हैं, ये कोई तीव्र पुण्य के उदय से यहां पर पैदा नहीं हुए। आचार्य कहते हैं कोई विचित्र प्रकार का कोई पाप उदय में आया, तब जाकर के हुंडाव सर्पड़ी काल में ये मनुष्य की पर्याय मिली। इसमें बस सौभाग्य ये था जिनकुल मिल गया। जिनकुल मिलना सौभाग्य है। अब ये भी धारणा का विषय है कि श्रद्धा का विषय है। मिल गया महाराज, अब मिल गया तो क्या करें? मंदिर जाने शुरू कर दें, पूजा करने लगे, दान करने लगे, क्या करने लगे? कुल मिलना सहज बात है, लेकिन कुल का बोध होना बड़ी दुर्लभ बात है। पहले भी इस बात को मैं कह चुका हूं कि हाथ में हीरे की अंगूठी पहनना सरल बात है, लेकिन पहनी हुई अंगूठी में जो हीरा लगा है उसकी कीमत पता होना बड़ी असहज बात है। हम हाथ में अंगूठी में हीरा पहने रहते हैं, लेकिन हम हमेशा संशय में रहते हैं कि इस हीरे की असली कीमत क्या है। ऐसे ही जिनेंद्र भगवान के जिनकुल में हम पैदा हो गए, लेकिन जैन कुल की असली कीमत क्या है ये हमको शायद नहीं पता। बस इतना ही पता है कि महावीर जयंती में एक जुलूस निकालना पड़ता है। अनंत चौदस के दिन रात को तंबाकू बीड़ी सिगरेट गुटखा ना पिए तो सौभाग्य की बात है, नहीं तो कई लोग उसको भी परहेज नहीं करते हैं। पर्युषण पर्व आते हैं तो पर्युषण पर्वों में बस इतना ही पता रहता है, पूरी दुनिया में जब भी दिगंबर जैन का पर्युषण पर्व आता है सिर्फ एक आदमी को पूरी दुनिया में फर्क पड़ता है। किसको फर्क पड़ता है आप बताओ? सब्जी वाले को। सिर्फ सब्जी वाले के अंतर्मन में ये बात डोलती है, रे बाबा जैनियों के पर्युषण आ गए। 22 रुपया किलो की लौकी 2 रुपया किलो में, 50 रुपया किलो के टमाटर 7 रुपया किलो, अंगूर खरीदे हुए जाते 70 रुपया किलो में लगते तो बेबी 50-55 के 40 के बिकन लगे। 10 दिन तक संकलेश परिणाम होता है सिर्फ सब्जी वालों को। दुनिया में हर्ष किसको होता है तुम्हारे पर्युषण पैदा होने पर? कभी सोचिएगा। हमने अगर जैन शासन की जिनकुल की कीमत पता की होती और हमें पता होती, तो जैसे दीपावली में तैयारियां करते हैं ऐसी 1 माह पहले से घर के अंदर पर्युषण की तैयारियां शुरू हो जाती हैं।
सिर्फ एक ही फर्क पड़ता है पूरी दुनिया में, भैया खड़ी मूंग ले आओ, अमकरिया ले आओ, कढ़ी खींच लचका बने, 10 दिन सब्जी नहीं बनने हैं तो मूंग की दाल खा ले हैं, लपटा ओरियाँ खींच कढ़ी लचका खा ले हैं। पूरा का पूरा उपयोग सुबह खाबे में का मिलने, शाम को खाबे में का मिलने। हुंडाव सर्पणी पंचम काल में मनुष्य पर्याय पाप के उदय से, पुण्य के उदय से जिनकुल, लेकिन अफसोस इस बात का कि जिनकुल में आने के बाद भी जिनेंद्र भगवान की, देवशास गुरु की कोई कीमत पता नहीं। अंतिम दिन में पर्युषण जिस दिन चतुर्थी को लगते हैं, तीज के दिन रोड तीज तो मना लेंगे, धासन चौथ मना लेंगे। पंचमी से व्रत लगता है, धासन चौथ मनाएंगे, दुनिया भर के लोग जितना उल्टा सीधा खा सकते हैं खा लेंगे। का कल से नहीं हो जाए भैया, 10 दिन बहुत कहा। बात तो सही है, 10 दिन बहुत कहते हैं, लेकिन ये 10 दिन आचार्य भगवंतों ने पर्वराज पर्युषण के इसलिए दिए थे कि अपनी आत्मा की गवेषणा 365 दिनों में से 10 दिन तुम अपने आप को देख सको, टटोल सको, अपने आप को समझ सको। लेकिन उससे मानसिकता बिल्कुल शून्य है। बस एक चीज याद रहती है, पर्युषण में हरी नहीं खाई जाए। और उसमें भी अगर मुनि महाराज को लौकी, ककड़ी, टमाटर खाते देख लो तो अपने आप को आदमी ऊंचा समझता है। भैया हमने तो त्याग करूँ, जे मुनि महाराज लौकी खा रहे। मुनि महाराज 365 दिन जिंदगी भर जो कमाल दिखाते हैं, अगर एक दिन की चर्या करने के लिए बोल दिया जाए ना तो दूसरे दिन रात की नींद गायब हो जाएगी। ऐसा है साधु का पवित्रतम जीवन। लेकिन अच्छे कर्म से हम मनुष्य पर्याय में आए कि बुरे कर्मों से इसका लेखा जोखा कैसे पता चलेगा। तीर्थंकर के हर वरदान में तीर्थ बनाने की सामर्थ्य पैदा है। क्षमा का हो, मार्दव का हो, आर्जव का हो, शौच, सत्य, संयम, तपस, त्याग, आकिंचन, चाहे मृदु भाव हो, चाहे बात्सल हो, चाहे उपगूहन हो, स्थितिकरण हो, निशंकित पना हो, निकांक्षित पना हो, निर्विचिकित्सा हो, अमूढ़ दृष्टि हो, वात्सल हो, प्रभावना हो, ये तीर्थंकर परमेष्ठी के दिए हुए ऐसे अमोघ वरदान हैं। इन वरदानों में से सबके सब भा लेना, सबके सब पे जी जाना तो बड़े सौभाग्य की बात होती है। लेकिन अगर किसी एक गुण को भी पकड़ लिया, क्षमा का गुण पकड़ लिया, मृदुता का पकड़ लिया, आर्जव का पकड़ लिया, किसी एक गुण को भी पकड़ लिया, वात्सल्य का पकड़ लिया या प्रभावना का पकड़ लिया, निशंकित पने का भी पकड़ लिया, किसी एक गुण से भी आप तीर्थ बन सकते हैं। तीर्थ बनने वाला तीर्थंकर की सत्ता के समान होता है बंधु। लेकिन हमको अफसोस है, इस जैन शासन में जितनी होली की महिमा पता है, जितनी दीपावली की पता है, जितनी न्यू ईयर की पता है, इतनी जैनियों को पर्वराज पर्युषण की महिमा पता नहीं। बड़ा अफसोस होता है, जिंदगी के सैकड़ों साल निकल गए लोगों के पर्युषण मनाते मनाते। कितनी बार आपने 10 लक्षण धर्मों में जाकर के तीर्थ क्षेत्रों में चले गए, सुधा सागर जी महाराज जी का शिविर अटेंड कर लिया, वीर सागर जी के पास चले गए, गुरुदेव के पास चले गए, उपयोग से पे की तरह का टिका रहा। सुबह खाबे में कढ़ी मिली थी, शाम को लचका ना खा के दलिया खा ले हैं भैया। अंतर मन को मार्जित करने वाला वह जो पर्वराज, अपने आप को संभालने समझने वाला वह जो पर्वराज, अपने अंतर मन से वो प्रश्न खड़ा करने वाला कि तुम मनुष्य पर्याय में आकर के पाप भोग रहे हो कि पुण्य भोग रहे हो। आप मनुष्य पर्याय में आकर के क्या भोग रहे हैं, आपको क्या लगता है? किसी पूर्व जन्म का पाप काट रहे हैं यहां पर आकर के? घर के अंदर देखिएगा, पहले से तैयारियां होती हैं, महीने भर पहले से, भैया पीली वाली अच्छी नई 2 धोती ले आओ, साड़ियां ले आओ, पूरे धोती दुपट्टे बदल दो। मंदिर के अंदर के खुद जाकर के एक एक धोती दुपट्टा साधर्मी बात्सल्य दिखा करके मंदिरों के अंदर नया रख लेते हैं और नया रख के पुराना खींच करके बाहर ले आते हैं। उठा करके वो जो झाड़ू लगाने वाली बाई सुबह सुबह झाड़ू लगाती है, उसकी टोकरी टब में एक एक छोड़ते चले जाते हैं। सुबह सुबह धोती में उस मेहतरानी के वो जो काम करने वाली बाई होती है, हाँ, उसके टब में छोड़ते चले जाते हैं पुरानी धोतियां, नई नई रख के रख देते हैं।
खुद घर से नहीं पहन के आते हैं और एक साधर्मी के लिए वहां पर छोड़ देते हैं। मंदिर का रंग रोगन भी उतना ही सुंदरता के साथ होता है, अंदर की खुद की दीवारें भी पोती जाती हैं। अंदर से भी गुरुदेव ने पर्वराज पर्युषण के ठीक एक दिन पहले वो जो हाइको सुबह सुबह सुनाया था, दिमाग से कभी भूलता नहीं हूं। नए सिरे से गुरुदेव ने पर्वराज पर्युषण के एक दिन पहले रामटेक में ये हाइको हम लोगों को दिया। कल से पर्युषण लगने वाले हैं, तो चतुर्थी के दिन कहते हैं गुरुदेव नए सिरे से, सिर से उर से हो वर्षा दया की। पानी बरस नहीं रहा था, बहुत गर्मी थी। गुरुवर रामटेक में बैठे थे, सोच रहे थे बहुत सारे महानुभाव दूर दूर से श्रावक आएंगे, आकर के पर्वराज पर्युषण में कोई 10 उपवास करेगा, कोई एकासन करेगा, कोई पहली बार हरि छोड़ेगा, कोई पहली बार दशलक्षण धर्म को स्वीकार करेगा, कोई पहली बार देशना सुन रहा होगा। गुरुदेव कितने करुणावंत हैं। गुरुदेव ने सुबह सुबह उठ करके अच्छे मुस्कुराते हुए बोले, देखो पानी नहीं गिर रहा, इंद्र को पता नहीं क्या हो गया है, समझ में नहीं आ रही है कि पर्युषण आ गया है, 10 लक्षण धर्म लग गए। तो आचार्य जी आप ही कुछ कृपा करिए। बोले मैंने तो कृपा कर दी। आचार्य से मुस्कुरा के बोलते हैं सुबह सुबह एक नया हाइको बना। क्या? नए सिरे से पुराना जो भी सिरा था, जो भी ढर्रा था, जो भी तरीका था, उस सब को मिटा करके पूज्य गुरुवर कहते नए सिरे से, सिर से उर से हो वर्षा दया की। हमको इस पर्वराज पर्युषण में, इस दशलक्षण धर्म में नए सिरे से, सिर से भी मतलब बुद्धिपूर्वक भी, और उर से मतलब हृदय से भी। जब कभी भी आप किसी परिचित व्यक्ति से मिलते हैं जो आपका बिल्कुल खास और इष्ट होता है, लेकिन मिलते वक्त जब वो आपसे दिल से नहीं मिलता तो आपको कैसा लगता है? कुछ गुरुवर कहते हैं कि पर्वराज पर्युषण से पहले 2 चीजों को बिल्कुल साफ सुथरा कर लो, अपना दिमाग साफ कर लो, और उर से भी। गुरुदेव कहते हैं कि जब कभी भी किसी भी परिचित व्यक्ति से जब हम मिलते हैं, मिलने के बाद जब अच्छे से गर्मजोशी से हम हाथ बढ़ाते हैं, उसका स्वागत सत्कार करते हैं, उसके लिए हम उत्साहित रहते हैं। लेकिन जब वो हमसे दिल से नहीं मिलता, 1 मिनट में चेहरे से पकड़ लेते हैं ना, पकड़ में आता है कि नहीं आता है? अरे छोटे से बच्चे को जब माँ छाती से लगा के दूध देती है, अगर माँ गुस्से में रहती, छोटे से बच्चे को समझ में आ जाता है माँ गुस्से में है, दूध पीना मना कर देता है। हम तो समझदार और बड़े लोग हैं। तब गुरुदेव कहते हैं कि जब हम किसी परिचित व्यक्ति से मिलकर के पहली बार उससे गर्मजोशी से मिलें और वो अगर दिल से ना मिले तो कितना बुरा लगता है अंदर। क्या सोच रहे थे तुम्हारे बारे में, तुमने कैसो व्यवहार करने लगे हमारे साथ। आओ फिर धीरे से बोले, भैया कक्का आए, इनके लाने थाली लगा दो। पहले रसगुल्ला लाए थे, अब फ्रिज में जाके देख लेते हैं, बोल देते धीरे से अब न दैयो जे कछु और आए। ठीक ऐसे ही गुरुदेव ने एक दिन पहले कहा नए सिरे से, सिर से उर से हो वर्षा दया की। पूज्य गुरुवर ने सुबह सुबह 6:30 बजे ये आचार भक्ति के वक्त हम लोगों को हाइको दिया, और दूसरे दिन पंचमी थी। गुरुदेव शौच क्रिया इत्यादि से निर्वृत्त होकर के जब वापस आए तो शांतिनाथ भगवान के चरणों में भी वो बात कही कि भगवान कितना गर्म है, कैसे लोगों को 10 लक्षण होगा। और जैसे इंद्रों ने भी गुरुवर की बात सुन ली हो, शाम को 7, सवा 7 बजे से जो माहौल बना, पूरे 15 दिन तक झमाझम पानी बरसा, झमाझम। जब पूरी रात पानी बरस लिया, तब सुबह सुबह संभव सागर जी महाराज गुरुदेव की चुटकी लेने के लिए पहुंचे, और आचार्य सिंह जी के पास जाकर के बोलते हैं, आचार्य सिंह जी कल आपने बहुत अच्छा हाइको दिया था, नए सिरे से, सिर से उर से हो, फिर आगे संभव सागर जी भूल गए। तो गुरुदेव खुद उस बात की पात पूर्ति करते हुए कहते हैं, संभव वर्षा दया की। तब संभव सागर जी हंसते हुए अपने चिर पड़ते अंदाज में बोलते हैं, हाँ आचार्य जी वही तो, शाम को 7:30 बजे से वर्षा दया की हो रही है, अभी तक बंद नहीं भाई, अभी जंगल जाने हैं।
तब आचार्य श्री जी बड़े उससे बोलते हैं, बड़ी मुश्किल से पानी बरस रहा है, बोल मत, बरस जाने दे। आचार्य श्री जी के साथ शंभो सागर जी महाराज जी की युगलबंदी बिल्कुल ऐसी थी जैसे सोने की अंगूठी में हीरा जड़ दिया जाता है। आज भी निरापक श्रमण मुनिषी शंभो सागर जी महाराज भले कहीं भी हैं, लेकिन गुरुदेव के हृदय में निवास करते हैं। ये निर्यापक की जो प्रतिष्ठा किसी संत को दी जाती है, वो उसके शौर्य, साहस और ज्ञान को देख करके नहीं, उसके समर्पण को देख करके दी जाती है। और समर्पण को वो अनुपम अंदाज किसी के कहने से नहीं आता। वो तो अपने आप में गुरुदेव जब परख लेते हैं कि हाँ, ये वो शख्स है जिसके साथ में शासन की बागडोर एक बहुत अच्छे तरीके से दी जा सकती है, तब जाकर के गुरुदेव ने 10 अति प्रिय शिष्यों को निरापक श्रमण की उपाधि दी। उसमें एक निरापक श्रमण मुनि श्री शंभो सागर जी महाराज श्री भी आते हैं। शंभो सागर जी महाराज श्री उठे और गुरुदेव के साथ जंगल जाने लगे। पानी के लिए लोगों ने छाता लगाया, तो बड़े गेट तक, पिछले गेट तक तो गुरुदेव और शंभो सागर जी महाराज जी छाते पे गए। उसके बाद शंभो सागर जी महाराज जी को कुछ ऐसा लगा, उन्होंने छाते वालों को बोला कि तुम लोग यहीं रुको, ऐसे ही जाने दो हम लोगों को। और आचार्य श्री जी, शंभो सागर जी, साथ में मुनि श्री निष्काम सागर जी महाराज श्री, निस्सीम सागर जी महाराज श्री, ऐसे 5-7 साधुओं की टोली पूरे जंगल में भींगते भींगते जंगल तक गई। पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा। लौट करके आए, जंगल से घूमते, भींजते भांजते, और जाकर के कमरे में बैठे। तब गुरुदेव कहते हैं, आज पहली बार इंद्र का और मेरा सीधा संवाद हुआ। ये कई बार सिर के लगे छाते छत्र न बन करके उपसर्ग हो जाते हैं। हम कुछ सोच रहे थे, लेकिन अब हम कैसे बोलते। अच्छा हुआ कि आज जो है छत्ता नहीं लगा, तो तन का वह जो ताप था वो बहुत शांति पूर्वक जल के साथ प्रवाहित हो गया। शंभो सागर जी महाराज श्री बोलते हैं, हम भी सोच रहे थे आचार्य जी की रात में बहुत गर्मी थी, शरीर में बड़ी उमस थी, दाह हो रही थी। हमने कहा थोड़ी सी सर्दी होती है तो हो जाए, लेकिन थोड़ा सा पानी में चलना अच्छा रहता है। और आचार्य जी ने मुस्कुरा करके, जैसे वो अपने चेहरे को इम्प्रेशन देते हैं, वैसा इम्प्रेशन दिया। शंभो सागर जी महाराज जी जब कमरे में आकर के बैठे तो उनको लगा कि मैंने गुरु की अच्छी वैयावृत्ति करी। ये भी एक सही वक्त पर सही निर्णय लेकर के और सही अनुकूलता बनाना भी एक अच्छे शिष्य का अद्भुत कमाल और कौशल होता है। उसमें मुनिषी शंभो सागर जी महाराज अति प्रवीण है। भले वो आज शाहपुर में चातुर्मास कर रहे हैं, लेकिन वहां कर रहते हुए भी वे विज्ञान, दर्शन, साहित्य की ऐसी अनुपम खोज को खोजते के साथ गुरुदेव के पास जब भेजते हैं और पूज गुरुवर उसको सुन करके या पढ़ करके प्रसन्न होते हैं, तो अपने आप में उनको भी बड़ा सुख मिलता है। बड़े बड़े जितने भी महापुरुष आचार्य परमेष्ठी हैं, इनको तो बस आप अच्छी बातें कह करके, अच्छी बातें सुना करके, दिखा करके ही संतुष्ट कर पाते हैं। गुरुदेव पूरे 10 दिन तक जब वो निरंतर वर्षा होती रही, उसके बाद 5 दिन और लग गए। बहुत सारे बीच में रास्ते जो थे वो बंद होने लगे। बीच बीच में आचार्य श्री जी के भी हम लोग खुद कई बार कौतुक कर लेते थे। वैसे तो गुरुदेव के लिए कहा गया कि अप कौतुक प्रिय, कि आचार्य अपने संग में थोड़ा ऐसा कौतुक करें कि जिस कौतुक के माध्यम से संघ के साधु समुदायों के बीच में हर्ष का और उल्लास का नवीनतम वातावरण निरंतर बनता रहे। लेकिन जब कभी भी हम लोगों को भी लगता था कि गुरुदेव जो हैं थोड़ा गंभीर हैं या सीरियस हैं या फिर कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम लोग भी कौतुक कर देते थे आचार्य श्री जी के साथ। गुरुदेव से बोल बैठे, 8-9 दिन निकल गए, फिर मजा ले लिया। आचार्य श्री उस दिन के बाद से आपने नया हाई को नहीं बनाया। तो पीछे से किसी साधु परमेष्ठी की आवाज आई, पानी बरसाने वाला तो आ गया था, पानी रोकने वाला बनाना है। आचार्य श्री बोलते हैं अभी रोकने वाला बना देंगे। तो बोले नैनागिरी का प्रसंग गुरुदेव को याद आ गया कि पहले तो नैनागिरी में जब गुरुदेव ने चातुर्मास किया और चातुर्मास के वक्त पानी नहीं था, तो जितने भी डाकुर ग्रामीण लोग आ गए, तब उनने कहा दद्दा पानी चाने, पानी सोई नैया। आचार्य श्री ने कुछ बोला कि बड़े बाबा की माला फेरो, ओम रीम श्री क्लीम एम बड़े बाबा अरहम नमः स्वाहा मंत्र की जाप करो। वे ग्रामीण बड़ी श्रद्धा के साथ गुरुदेव का वो मंत्र ले गए,
रात में पानी शुरू हुआ, 10-12 दिन बरसा, फिर आ गए। वे बोलते हैं दद्दा इतो नहीं चाहने हतो जितो तुमने बरसा दो, जो बंद करो, इतो नहीं चाहने, इके बंद कर दो, पूरे खेत भर गए, बहन लगे, फूट गई मेड़े। आचार्य जी ने फिर उनसे कहा चालू करने का और बंद करने का एक ही मंत्र है, फिर से बड़े बाबा की माला दो। दुनिया में सर्वाधिक अद्वितीय शक्ति संपन्न प्रतिमा है तो कुंडलपुर के बड़े बाबा आदिनाथ स्वामी की। उसके बाद पूरी दुनिया में कोई सुख बिखेरने वाली प्रतिमाओं से दुनिया लाभान्वित आज पूरा विश्व हो रहा है तो बंधा जी के अच्छे कार्य श्री अजितनाथ जी भगवान। इन प्रतिमाओं का अच्छे सुना सुनी विश्वास मत करिएगा, आकर के प्रत्यक्ष बैठ करके अपनी भावनाओं की जाप दे करके एक बार करिएगा। आपको पता चलेगा कि हम जितने विश्वास के साथ अजितनाथ स्वामी के बारे में ऐसी बात कह रहे हैं, यथार्थ में उनके सामने बैठ करके जब आप 11 माला देते हैं ओम ह्रीम अजितनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः, और बीच में अपनी भावनाओं का प्रस्तुतिकरण भी करते हैं, देव रक्षित वे प्रतिमाएं, गर्भगृह और भौरे में रहने वाले जितने वे देव हैं, वे देव किस तरीके से आपकी अनुकूलता बनाते हैं, आज ये बात छुपी नहीं है बंधु। अब मैं कम भी बोलूं तो भी इस बात का शोर पूरे विश्व में बहुत अच्छे के साथ हो रहा है। लेकिन आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक सिर्फ अजितनाथ स्वामी के बारे में सुना बस है, तो एक बार स्वामी के सामने बैठ करके अपने अंतर्मन को पवित्र करने का प्रयास करिएगा। अपने आप से पूछिएगा कहीं ऐसा तो नहीं कि जब तक आप अजितनाथ भगवान के दरबार में नहीं आए हैं तभी तक आपको इस बात की अनुभूति हो रही हो कि हम मनुष्य पर्याय में आकर के किसी पूर्व जन्म का पाप भोग रहे हैं। लेकिन जिस दिन आप अजितनाथ स्वामी के दरबार में आ जाएंगे, आपको लगेगा कि हुंडाव सर्पी पंचम काल में भी हम किसी पूर्व जन्म का पुण्य भोगने के लिए अजितनाथ भगवान के दरबार पे आए। बहुत वैभव है बंधुओं, अदृश्य शक्तियों का क्या वैभव होता है। मैं कई बार कहता हूं उस बात को कि जिन शासन की जितनी प्रभावना देवताओं के द्वारा होती है उतनी प्रभावना कभी मनुष्य नहीं कर पाता। हमारी छोटी सी प्रभावना है, आपकी प्रभावनाएं हमने सुबह शांति धारा के वक्त खूब अच्छे से देख ली, बहुत अच्छे से। अब आप चाहें तो बैठ करके अजितनाथ स्वामी की प्रभावना देखिएगा, जो पहली बार अजितनाथ भगवान के दरबार में आए हैं। भले उन्होंने अभी इस बार कलश स्थापित नहीं किया है, लेकिन वो यहाँ पर बैठ करके 11 मालाओं का जाप दे करके जब यहाँ से जाएंगे, उनको लगेगा उनकी जिंदगी के पासे पलट गए। यहाँ पर अद्भुत है भगवान, अद्भुत। गुरुदेव ने बहुत सोच समझ करके कुंडलपुर के बड़े बाबा की तर्ज पर यहाँ पर एक जिनालय निर्माण का आशीर्वाद क्षेत्र कमेटी को दिया, और यहाँ की क्षेत्र कमेटी प्राणपण से 24 घंटे लगी रहती है। पहली बार ऐसी अद्भुत कमेटी देखी जो सुबह 6:15 बजे से लेकर के रात को 12:30 बजे तक लगी रहती है, सुबह 6 बजे से फिर शुरू हो जाती है। उन कमेटी के कार्यकर्ताओं के जो महानुभाव हैं, इतना सहयोग करते हैं, इनके नाम तो मैं दीपावली के दिन लूंगा। अभी तो सिर्फ उनके पुरुषार्थ की यशोगाथा का थोड़ा सा परिचय आपको दे देता हूं, आपको भी पता चले कि कैसा वैभव है। आप भी अपने पर्वराज पर्यूषण की जो तैयारी है वो आज से शुरू करिएगा। नए सिरे से, सिर से उर्से हो वर्षा दया की, इस महावाक्य को, इस महासूत्र को अपने दिमाग में रख लीजिए और ये सोच लीजिए कि जिस दिन से पंचमी लगेगी, जिस दिन से पर्वराज पर्यूषण के व्रत शुरू होंगे, उस दिन से हमको बुद्धिपूर्वक भी और हृदय से भी नए सिरे से पूरी दुनिया के लोगों, जीवों, प्राणी मात्र के प्रति करुणा और दया की नई वर्षा करनी है। इस नई वर्षा का नाम है 10 लक्षण धर्म। सिर्फ मूंग मोट खाना और लौकी छोड़ देने का नाम पर्यूषण नहीं है बंधु। बहुत छोटा और हल्का समझ लिया। इसकी महिमा तो विश्वव्यापी होनी चाहिए थी, जिसकी महिमा सिर्फ सब्जी वालों को पता चलती है। अरे जब किसी मुसलमान को भी पता चलती कि आज जैनियों का पर्यूषण चल रहा है, देखो उसका निर्लोभीपना, देखो उसकी उदारता, देखो उसका वैभव, देखो उसकी दान देने की शक्ति, देखो उसकी प्रभावना। सुबह से लेके शाम तक कीर्तन करने में लगे रहते हैं, प्रभावना में लगते हैं, उपवास करते हैं, संयम ग्रहण करते हैं। मांस खाने वाले तो दिन में एक घूंट पानी नहीं पीते बंधुओं, जब उनके रोजे लगते हैं। लेकिन जब हमारे पर्यूषण लगते हैं और जैन कुल में आकर के जो किसी क्षुद्र गति से आए हैं, जब उनके मुख से गुटखा नहीं छूटता, रात में 9 बजे पानी पीते हैं,
गुटखा दबाते हैं, फंसाए रहते हैं, सिगरेट पीते रहते हैं, शराब पीते रहते हैं। कई बार घरों के अंदर अष्टमी चतुर्दशी के दिन जो अपने ब्रह्मचर्य को अपनी ही पत्नी के साथ खंडित करते हैं, तब कभी सोचना पड़ता होगा कि वास्तव में इस जैन कुल में आने के बाद भी मनुष्य पर्याय में मैं अपनी जिंदगी का पाप भोग रहा हूं। जब कभी भी गुटखा उठाना, सिगरेट उठाना, कभी शराब का प्याला उठाना, अपने आप से कहना, विनम्र सागर जी महाराज कहते हैं ये मनुष्य पर्याय में आने के बाद तू शराब नहीं पी रहा है, अपनी जिंदगी का पाप भोग रहा है, भोग ले। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो जिंदगी में इस मनुष्य पर्याय में हुंडावसर्टी पंचम काल में आने के बाद भी उस पर्याय का पुण्य भोगते हैं बंधुओं। कोई साधु बनता है, कोई साध्वी बनती है, कोई साधिका बनते हैं, कोई 2 प्रतिमा के व्रत लेते हैं, किसी की दर्शन प्रतिमा रहती है, कोई 5 प्रतिमा के व्रत ग्रहण करता है, कोई जिनालय निर्माण में अपनी अमूल्य राशि का उपयोग करता है, कोई मंदिर का शिखर बनाता है, कोई सोने का कलश दान देता है, कोई मंदिर में जिनबिम की स्थापना कराता है, कोई शांति धारा के निमित्त से मंदिरों के वैभव को और समृद्ध करता है। कितना कितना कुछ है अपनी इस पर्याय के पुण्य को दिखाने का, बताने का। शांति धारा के छोटे से निमित्त से मैं दुनिया भर के उन पुण्यात्माओं के चेहरे अपनी आंख से देखता हूं। आंख से देख करके उन लोगों के लिए आपके जाने के बाद भावना बहाता हूं कि भगवान, आज अजितनाथ स्वामी के दरबार में जितने लोगों ने 100 रुपए की छोटी सी राशि के साथ अपनी दान की अनुमोदना करी है, जब तक मैं हूं तब तक उनके परिवार में किसी भी प्रकार का रोग, शोक, ग्लानि, निद्रा भाव, अरति इत्यादि किसी चीज की कमी ना हो। आपको लगता है कि हमने शांति धारा की ओर चले गए। शांति धारा करना तो सिर्फ 10 मिनट का खेल है बंधुओं, लेकिन उसके बाद साधु की भावनाओं से अपने आप को भावित कर लेना। उस मुकुट लगे माथे को जब मैं देखता हूं कि इसने मुकुट लगाया है तो जरूर क्षेत्र में अपना एक समर्पण दिखाया होगा। चेहरा जब मेरे आंख के सामने आता है, माथे पे गंधोदक लगाता हूं, उसके आपके जाने के बाद, समाज की अतल गहराइयों में जाने के बाद अपने पुण्य के कर्मांश को देने का प्रयास करता हूं कि मेरी साधना का एक अंश आज की शांति धारा करने वाले महानुभावों को भी लगे। ऐसी भावनाएं रहती हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि पहले शांति धारा कर लो, फिर बाद में बताऊंगा शांति धारा करके तुमने क्या कमाया है। बाद में जब मैं बात को रखता हूं तो फिर आदमी को अफसोस इस बात का होता है कि काश हमने भी आज महाराज जी के सानिध्य में शांति धारा कर ली होती। अपने मानस को बनाइएगा, अभी भी आपके पास वक्त है, एक कदम और बढ़ाइएगा। दुनिया भर के तमाम वे जो लोग शावक मुझे दिल की अतल गहराइयों से मानते हैं, मेरे शब्दों पे श्रद्धा रखते हैं, मुझे विश्वास रखते हैं, मेरे जरा सी आवाज में कोई किलो, कोई कुंटल भर, कोई 200 ग्राम चांदी निरंतर बन्ना जी के अजितनाथ भगवान के दरबार में भेजता है, तो कोई जिनबिम की स्थापना 3,51,000 रुपए की करता है, कोई 21,000 रुपए की शांति धारा करता है। मैं जनमानस से इस बार कहना चाहता हूं कि एक पर्युषण पर्व ये जो इस बार आने वाला है, इसके पहले जिसने भी मेरा उद्बोधन सुना है उसको सिर्फ छोटा सा काम करना है। एक अपने परिवार की शांति धारा 100 रुपए प्रतिदिन की 1 वर्ष के संकल्प का एक कार्ड आपको यहां पे सबमिट करना है और एक नए परिवार को तलाश करके प्रेरणा देके उसका कार्ड सबमिट कराना है। कितना छोटा सा काम है ना? 100 रुपए की शांति धारा 1 दिन की, 1 वर्ष तक का संकल्प 36,500 रुपए का हम खुद देंगे और किसी एक व्यक्ति को प्रेरणा दे करके हम उसको भी प्रेरित करेंगे कि तुमको तो इस बार पर्युषण से पहले बन्ना जी के अजितनाथ भगवान के दरबार में एक कार्ड 100 रुपया रोज को तो भर नहीं आए, चाहे कछु हो जाओ। आदमी को थोड़ा झकझोरो, उसको झंझोड़ दो, उसको बोलो इतना पैसा कमाते हो पेस्टिसाइड पे, इतना पैसा कमाते हो तुम जूते चप्पल का व्यापार करके, तुम लोग को शर्म नहीं आती? तुम लोगों को जब तुम्हारे किसी का कोई पुण्यात्मा मिले तो उसको भी झकझोरो, उसको बोलो भाई साहब कैसा तेज पुण्य है आपका कि संपत्ति ताला खोलने से पहले आपके दरवाजे पर खड़ी रहती है। लेकिन हमारे मुनिराज विनम्र सागर जी महाराज ने कहा है कि 100 रुपए की छोटी सी शांति धारा का एक कार्ड, 1 वर्ष का संकल्प, अगर पूरी दुनिया का जनमानस बुद्धिपूर्वक इस बात को स्वीकार कर ले तो अगली बार इस क्षेत्र पर चातुर्मास के लिए किसी साधु को, गुरुदेव को भेजना नहीं पड़ेगा। आचार्य जी की भावनाओं के अनुरूप वो जो जिनालय अजितनाथ स्वामी का गुरुदेव चाह रहे हैं वो अगले 7-8 वर्षों में खड़ा हो जाएगा। आप तो सिर्फ 100 रुपए देंगे, लेकिन उस दिए हुए 100 रुपए को उपयोग करने के लिए हमें कम से कम 8 वर्ष का समय चाहिए पड़ेगा बंधुओं।
आपस में एक दूसरे को प्रेरणा दीजिए। जैसे मैं आपको प्रेरणा देता हूं, ऐसे आप भी किसी और को जब तक प्रेरणा नहीं देंगे, खुद अपना कार्ड सबमिट नहीं करेंगे, किसी और को प्रेरणा नहीं देंगे, आप कभी भी जिन शासन की उस ध्वजा को बहुत ऊंचा नहीं उठा पाएंगे। मेरा 10 बज गया है, मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और अपने आप को, आप सबको प्रेरणा देने के लिए इस बात को दोबारा याद दिलाना चाहूं कि एक बार अपने आप से पूछिएगा कि किसी पाप कर्म को भोग रहे हो मनुष्य पर्याय में आकर के, कि किसी पुण्य के सौभाग्य का भोग करने के लिए तुमको जिन कुल जिनालय और जिन शासन की शरण मिली है, कौन सा तीव्र पुण्य किया था कि जगत पूज्य विश्वबंधु गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के इस पावन पवित्र औदारिक देह का दर्शन करने का आप सबको सौभाग्य मिला है, सेवा करने का सौभाग्य मिला है। अगर लगे कि हमारे जीवन में ये सौभाग्य है और हम अपनी पर्याय में पुण्य भोग रहे हैं, तो निश्चित ही अच्छाकारी बनाजी क्षेत्र पर आप या तो आए, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो नंबर दिखाई देता है, जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, उसमें अपनी संवेदना और समर्पण का एक छोटा सा पुष्प 100 रुपये प्रतिदिन की एक भावना के साथ 1 वर्ष का संकल्प आप करेंगे, मुझे खुशी होगी, प्रसन्नता होगी। आप चाहें तो संकल्प के साथ एक अपना परिवार का फोटो भी भेज दीजिएगा। हम कम्युनिटी पोस्ट में उस फोटो को जब अपलोड करेंगे तो आपको लगेगा कि आपके छोटे से समर्पण को पूरी दुनिया एक साथ एक मंच पर देख पा रही है। आपको भी गौरव मिलेगा, प्रशंसा भी मिलेगी, साथ में किसी को प्रेरणा भी मिलेगी। इस तरीके से हम पूज्य गुरुवर के इस स्वप्न को साकार करें। ऐसी मृतम भावनाओं के साथ शब्दों को विराम देता हूं, पुनः प्रयास करूंगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूं धो। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुच।